साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं अतिथि शिक्षक साथियों की द्वितीय काउंसलिंग के बारे में। साथियों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत से अतिथि शिक्षक साथी कह रहे थे कि सर हमें घर के पास का स्कूल कैसे मिलेगा। तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको घर के पास का स्कूल कैसे मिल सकता है। साथ में आज 5 जुलाई से आपकी रिक्तियां प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगी। साथ में नए अतिथि शिक्षक साथियों को कुछ गलतियां हैं जिससे बचना है और कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में हमारे जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि आपके साथ भी कॉम्पिटिटर जुड़े हुए हैं। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप लॉगिन करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 को जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन यहाँ पर दिखाई देता है। इस पेज में आपको साथियों अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां जिलावार, यानी यहाँ पर अतिथि शिक्षक हेतु जो रिक्तियां हैं जिलावार है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक इस प्रकार से एक पेज दिखाई देने लगता है। यहाँ पर लिखा रहता है संभावित रिक्तियां। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि आपका जिला, यानी जिस जिले में आप हैं उसको जिला चुनना है। उसके बाद आप ब्लॉक चुनना है। इसके बाद साथियों आपको अपना संकुल चुनना है। फिर आप किस पैनल में हैं, हिंदी के में हैं, गणित के में हैं, अंग्रेजी के में, संस्कृत के में, उस पैनल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो वैकेंसी टाइप है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म वैकेंसी है और शॉर्ट टर्म वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म वैकेंसी ही सिलेक्ट करनी है, ना कि शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वैकेंसी पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको संभावित रिक्तियां दिखाई दे जाती हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं, संभावित रिक्तियां हैं। अब इन संभावित रिक्तियों में आपको क्या ध्यान रखना है और कैसे आपको घर का स्कूल मिलेगा, घर के पास का स्कूल मिलेगा, इस लाइन में आपका समाधान हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये यूडाइस दिया है, स्कूल का नाम दिया है और ये पैनल का नाम दिया है। तो आपको कोशिश ये करना है, जो यूडाइस है, यूडाइस को आप एक कॉपी पेन ले लीजिएगा और उस पर नोट करके ऐसे लिखिएगा कि पहले नंबर पे मान लिया आपके घर के नज़दीक जो स्कूल है उसका यूडाइस कोड मान लिया ये है, तो इसको पहला नंबर दीजिएगा। हो सकता है दूसरा स्कूल आपके घर से थोड़ा नज़दीक हो, उसको आप दूसरा नंबर दीजिएगा। हो सकता है ये तीसरे नंबर पे हो तो इसको तीसरा नंबर दीजिएगा। ये स्कूल आपका चौथे नंबर पे हो, इसको चौथा नंबर दीजिएगा। यानी आप अपने सभी स्कूल के जो डाइस कोड हैं उसको सीरियल वाइज लिख लीजिएगा, यानी 1 2 3 4 5। जब आप यहां पर चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको स्कूल फिल करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यदि आपने अंदाज से कोई भी स्कूल कहीं भी भर दिया किसी भी नंबर पे, तो मान के चलिएगा कि आपकी ज्वाइनिंग जिले में भी हो सकती है और जिले की किसी भी तहसील में भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपको यदि पास का स्कूल चाहिए तो आपको जो यूडाइस है इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। यूडाइस की स्टडी नहीं करेंगे तो घर के पास का स्कूल आपको नहीं मिलेगा, ये 100% तय है। इसके लिए आपके जो साथी हैं, पहले से अतिथि शिक्षक साथी हैं, उनसे संपर्क करें। जो आसपास के टीचर हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि संकुल में आपका परिचय है तो वहां जाके बात कर ले तो और बेहतर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यदि चुनाव करेंगे स्कूलों का तो आपको घर के नजदीक स्कूल मिल जाएगा। और ये गलती आप नए साथियों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नए साथी यदि इस प्रकार से काम नहीं करेंगे तो उनको हमेशा दूर का स्कूल मिलेगा। पुराने जो साथी हैं उनको पास का स्कूल मिल जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है, आपको ध्यानपूर्वक कार्य करना है। अब बात रही यहाँ पर कि नए अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको कौन सी गलती नहीं करना है। उनको एक गलती पहली ये नहीं करना है कि अंदाज से स्कूल नहीं भरना है ना। अंदाज से स्कूल बिल्कुल नहीं भरना है। उनके डाइस कोड को सीरियल वाइज लगा लें, उसके बाद ही भरें। दूसरा पॉइंट आपको यह है कि आप सबसे पहले एक संकुल के ही स्कूल भरें। पहला नंबर पहले संकुल के, दूसरे नंबर पर दूसरे संकुल के, तीसरे नंबर पर तीसरे संकुल के, आपको तब स्कूल जाके पास मिलेगा। यदि नए अतिथि शिक्षक साथियों ने क्या किया, पहला एक स्कूल इस संकुल का ले लिया, दूसरा स्कूल इस संकुल का ले लिया, तीसरा स्कूल इस संकुल का ले लिया, तो फिर वहां पर आपकी खिचड़ी बन जाएगी और कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आपको बता दें कि जो पुराने अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको 30 नंबर टेट पास होने के मिले हैं। यदि उनका स्कोर कार्ड मान लिया 220 है और वहीं आपका स्कोर कार्ड 190 है या 205 है, तो यहां पर फिर नए अतिथि शिक्षक साथियों का सिलेक्शन नहीं होगा, यहां पर पुराने अतिथि शिक्षक साथी का सिलेक्शन हो जाएगा।
इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ही समझदारी की है, आपको अच्छे मन से बैठ के सोच के समझ के ही काउंसलिंग करनी है। इसके बाद पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को सावधान रहने की क्यों आवश्यकता है? पुराने अतिथि शिक्षक साथियों को हमेशा ध्यान रखना है कि आप कोशिश करें कि जो पुराने पैनल में आप थे, है ना, आप पुराने पैनल को ही प्रिफेयर सबसे पहले करें। जितने स्कूलों में आपने पढ़ाया है, जिस स्कूल के पैनल में आप हैं, सबसे पहले आपको जो नजदीक पड़ रहा है उसको, दूसरा उसके दूरा, तीसरे उसके और दूर, यानी इस प्रकार से आप पुराने स्कूल को रेफर करेंगे, उसके बाद फिर आप नए स्कूल फिल करेंगे, उसके बाद ही आपको स्कूल मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि यहाँ पर अब आप और नए, मतलब नए और पुराने दोनों फ्रेश कैंडिडेट हैं और दोनों ही इसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका स्कोर कार्ड ज्यादा होगा। अब वो चाहे नए अतिथि हो और चाहे पुराने अतिथि हो, समझ गए? तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है। आज से आपकी जो वैकेंसी है, यानी पद आपके दिखाई देने लगेंगे और आपको अपने पोर्टल पर जाना है, आपको लॉगिन आईडी पर जाना है। लॉगिन आईडी से जैसे लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम आता है। उसके बाद जो आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन आता है वो आता है रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का। आप रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। यहां पर रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आपको जो पैनल मिला होगा, जो अलॉट हुआ होगा, वो आपको वहां पर सेंड करना है। इस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। लेकिन आपको साला विकल्प चयन 7 तारीख तक करना है। 9 तारीख को आपको मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित हो जाएगा। जब 9 तारीख को होगा तो उसके बाद आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद साला प्रभारी उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इससे संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं 100% आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।